हेलो स्टूडेंट, अब हम जो है एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन सेट पढ़ा था, तो उसके बाद अब है एक्सरसाइज 1.1। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन है टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ये हमें जो है कुछ क्वेश्चंस मिले हुए हैं। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। जो सेट है उसके साथ जो उसके सामने जो है आपको टिक वाला निशान जो है वो लगाना है। तो हम समझते हैं कि ये सारे सवाल इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। सबसे पहले हमारे पास है कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के आज तक जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं उनके नेम का, उनके नामों का जो है सेट हमें बनाना है। तो क्या वो जो सेट बनाना नहीं है, मतलब हमें बताना है कि वो सेट बनता है या नहीं, क्या ये सेट बनेगा या नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, जितने भी सदर रहे हैं, उनका सेट, तो ये सेट बनेगा। यस कहें, लिखें हम, या तो फिर टिक कर दें। तो ये जो है सेट बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि पहले जो है गवर्नर जनरल था, उसके बाद जो है इन्होंने प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान के जितने भी सदर हुए हैं, प्रेसिडेंट हुए हैं, उन सबका जो है नाम हमें पता है। तो उस हिसाब से ये जो सेट बनेगा। अब दूसरा नंबर है कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ द कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हॉकी जो टीम है उसके कितने कैप्टन रहे हैं, वो सारे कैप्टन, उनके नाम आपको लिखने हैं, उनके बाद उनका सेट बनाना है। तो ये भी सेट बिल्कुल बनेगा। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस मतलब ऐसे खाने जो डिलीशियस हो, अच्छे हो, खाने में लजीज हो। तो कौन से खाने जो है वो डिलीशियस होंगे। अब ये जो है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो है खाने जो पसंद होंगे तो मेरे किसी दोस्त को उसको जो पसंद नहीं होंगे, किसी कोई और तीसरा दोस्त मेरा जो उसको जो है अलग से जो है डिशेस पसंद होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट हमारा कलेक्शन ऑफ डिशेस वाला, डिलीशियस डिशेस वाला, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को नहीं किया हुआ। उसके बाद नंबर 4 है कलेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। मिसाल, अगर मैं जो है 6th क्लास में पढ़ता हूं तो 6th क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो 50 स्टूडेंट्स में से मुझे तो पता होगा कि कौन से स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट है। अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट जो है वो अपने हैं इंटेलिजेंट है, 15 है, 20 है, जो भी स्टूडेंट है मेरी क्लास में, तो वो जो है मुझे पता होगा ये वेल डिफाइंड है। तो ये भी जो है क्या होगा, सेट होगा। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब ग्रेटर नंबर जो है उसका सेट बना। अब ग्रेटर नंबर पता नहीं कौन से ग्रेटर नंबर जो है 5 से बड़े, 10 से बड़े, 100 से बड़े, 200 से बड़े, 1000 से बड़े, कौन से बड़े नंबर, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये भी जो है हमारे पास सेट नहीं है। उसके बाद नंबर 6 है कलेक्शन ऑफ द इंग्लिश टीचर इन योर स्कूल। मतलब मिसाल, फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी स्कूल में जो है टीचिंग कर रहा हूं, मेरी स्कूल में कितने जो है इंग्लिश के टीचर हैं, उनका जो है उनके नेम्स लिखने हैं और उनका सेट बनाना है। अगर मेरे स्कूल में 5 ऐसे टीचर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो मैं उनका सेट बना दूंगा। तो ये जो है सेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। इफ a इक्वल टू 5, 6, 7 and 8 and b इक्वल टू a, b, c and d, fill in the blanks with belongs to and not belongs to। अब इसमें जो है, ये भी मैंने आपको समझाया था एक्टिविटी में। तो अब जो हमारे पास कुछ इसके क्वेश्चंस मिले हुए हैं, पार्ट मिले हुए हैं, तो वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि 5 और a जो है इनके दरमियान में बिलोंग्स टू सिंबल आएगी या नॉट बिलोंग्स टू। अब जो है हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि 5 जो है ए सेट में है या नहीं। 5 ए सेट में मौजूद है तो यहाँ पे जो है आएगा बिलोंग्स टू। उसके बाद दूसरा नंबर है 9 ए सेट में मौजूद है या नहीं। 9 जो है ए सेट में मौजूद नहीं है, तो इसमें जो है हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर है एम जो है ए सेट में है या नहीं। ए सेट हमारे पास जो है उसमें सिर्फ हमारे पास 4 नंबर्स है। एम जो है लेटर है, अल्फाबेट, तो ये उसमें नहीं है। तो एम जो है एम नॉट बिलोंग्स टू ए।
उसके बाद अगला पार्ट है हमारे पास सी बी सेट में मौजूद है। तो अगर हम देखें तो सी बिल्कुल बी सेट में मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी बिलोंग्स टू बी सेट। उसके बाद बी जो है, बी एलिमेंट मौजूद है कौन से सेट में, बी सेट में क्या मौजूद है, जी हाँ मौजूद है। तो हम यहाँ पे भी देंगे कि बी जो है एलिमेंट वो बिलोंग्स टू बी सेट। उसके बाद लास्ट है इसका पार्ट के 7 जो है वो बिलोंग्स टू बी है या नॉट बिलोंग्स टू है। तो 7 जो है बी सेट में नहीं है, तो ये भी जो है नॉट बिलोंग्स। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का, राइट इन टेबुलर फॉर्म। तो इसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस मिले हुए हैं, तो इनको टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना है। इसमें इस पार्ट में, इस सवाल में जो है क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारे पास टोटल जो है 6 पार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है गुंजाइश के हिसाब से मैंने 4 लिखे हैं, 2 जो है फिर इनको मिटा के फिर बाद में करूंगा मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है सेट ऑफ द नेम्स, ये सेट हमें मिले हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिले हुए हैं, इसे जो है हमें इसमें लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सेट ऑफ द नेम ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं हमारे पास 4, चारों प्रोविंसेस के जो कैपिटल्स हैं वो चारों कैपिटल्स के जो है नाम लिख के हमें सेट बनाना है। अगर मैं जो है इसका नाम दे दूं सेट ए इक्वल टू, हमारे पास 4 प्रोविंस जो है सिंध, पंजाब, केपीके एंड बलूचिस्तान, उन चारों के कैपिटल कौन से हैं उनके नाम यहाँ पे लिख के उनका सेट बनाना है। तो हमारे पास एक जो है वो है कराची, दूसरा है हमारे पास लाहौर, तीसरा है हमारे पास कोयटा एंड देन पेशावर। तो ये हमारे पास जो 4 प्रोविंसेस हैं उनके कैपिटल्स हैं। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 टू 70, 50 से लेके 70 तक जो भी नेचुरल नंबर है ये आपको लिखने हैं। तो इस सेट को हम नाम दे देते हैं सेट बी। तो फ्रॉम 50 टू 70, 50 से लेके 70 तक, तो 50, 51, 52, 53 लेके 70 तक। अगर इसमें क्वेश्चन जो है, अगर सपोज करें अगर यहां पे क्वेश्चन होता कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 50 टू 70, बिटवीन 50 एंड 70, अगर ये क्वेश्चन होता तो यहां पे हम जो है फिर हम क्या करते, 50 और 70 को इंक्लूड नहीं करते, फिर हम 50 और 70 नहीं लिखते, क्योंकि अगर बिटवीन बोलता तो यहाँ पे बिटवीन नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम 50 टू 70, मतलब इसमें 50 भी लिखना है आपको, 70 भी लिखना है। तो 50 से लेके 70 तक, 50 हो गया, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7, 8, 9, 60, 61, 62, 63, 7, 67, इस तरीके से 70 तक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 2, ऐसे नेचुरल नंबर जिनका फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो स्टार्टिंग में आते हैं लेकिन वो डिवाइड किससे होते हैं, 2 से। अब नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 से, अगर मैं कहूं कि 1 से लेके ये नेचुरल नंबर जो है हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2 जो है उसका टेबल सबसे पहले किसे लगेगा, 2 को लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट बनाऊंगा, सेट सी इक्वल टू 2। उसके बाद फर्स्ट 10 हमें 10 तक लिखने हैं टोटल, तो उसके बाद जो है हम 4 लिखेंगे, 4 को भी 2 का टेबल लग रहा है, 6 को भी लग रहा है, 8 को भी लग रहा है, 10 को भी लग रहा है, 12 को भी लग रहा है, 14, 16, 18 एंड 20। आई थिंक 10 जो है नेचुरल नंबर पूरे हो गए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 2 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान वर्ड, इस पाकिस्तान वर्ड में जितने भी लेटर्स यूज यूज हुए हैं उनका आप जो है सेट बनाए। तो यहाँ पे मैं सेट का नाम दे देता हूँ डी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, वैसे तो पाकिस्तान जो है उसका पी जो है हमें कैपिटल लिखना था, क्योंकि यहाँ पे जो जिसका भी नाम होता है, जो प्रॉपर नाउन जो होता है वो जो है हमें उसका पहला लेटर जो हमें बड़ा लिखना होता है, कैपिटल लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हम सेट में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले पी आएगा, उसके बाद ए आएगा,
KISTAN, ये जितने भी लेटर थे वो मैंने सारे लेटर यहाँ पे लिख दिए PAKISTAN। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने ये पढ़ा था कि सेट जो है उसके इंट्रोडक्शन में नोट द पॉइंट्स, रिमेंबर द पॉइंट्स जो है वो हमने उसमें ये पढ़ा था कि सेट में जो है कोई भी लेटर जो है, कोई भी मेंबर जो है, कोई भी एलिमेंट जो है दोबारा रिपीट नहीं होगा, रिपीटेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें तो ए हमारे पास ये एक मर्तबा यहाँ आ रहा है, एक मर्तबा यहाँ आ रहा है, तो ए जो है हमें एक मर्तबा लिखना होगा, तभी जो है हमारे पास सेट बनेगा। अगर हम ए जो है 2 टाइम्स लिखेंगे तो वो सेट नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, सेट ऑफ द मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। तो मैथमेटिक्स के टीचर जो है आपकी स्कूल में जो टीचर जो है पढ़ाते हैं उनके जो नेम यहाँ पे लिखने हैं, उनका सेट बनाना है। तो यहाँ पे जो है मैं सेट का नाम देता हूँ एक्स, और उसके बाद टीचर्स के नाम जो है वो देने हैं मुझे। मैं यहाँ पे देता हूँ विजय, अजय, अली, असलम। यहाँ पे मैंने जो है 4 नाम दे दिए हैं। तो विजय, अजय, अली एंड असलम, ये 4 टीचर हैं जो मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास के सेट ऑफ द कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। अब पाकिस्तान का जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसमें कलर्स कितने यूज किए गए हैं, कलर्स कितने इस्तेमाल किए गए हैं, उनका जो है आपको सेट बनाना है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सेट का वाई। कलर हमारे पास इस्तेमाल जो किए गए हैं वो है, एक तो ग्रीन है और दूसरा वाइट है। तो एक्सरसाइज 1.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें है कि इफ P इक्वल टू AEIOU एंड Q इक्वल टू 1 2 3 to 10, मतलब P जो है इसमें भी हमें कुछ मेंबर्स दिए हुए हैं, Q में भी कुछ मेंबर्स दिए हुए हैं। तो हमें करना यह है कि देन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और, तो हमें जो स्टेटमेंट मिली हुई है ये सही है या गलत है। हमें सामने सिर्फ जो है क्या लिखना है, स्टेटमेंट जो मिली हुई है, पार्ट जो मिला हुआ है उसके सामने हमें ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना। अब कैसे लिखना है ये हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है कि ए बिलोंग्स टू पी। क्या ए जो एलिमेंट है वो पी सेट में मौजूद है या नहीं। हम ऊपर देखेंगे पी सेट हमारे पास ये है, पी सेट में ए एलिमेंट मौजूद है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये क्या होगी, ट्रू होगी। ये हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। उसके बाद अगला पार्ट है कि 1 बिलोंग्स टू क्यू। क्यू सेट में 1 जो है वो मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है। उसके बाद नंबर 3 है कि आई बिलोंग्स टू क्यू। आई जो है क्यू में है, तो यहाँ पे नंबर्स है सारे क्यू सेट में, तो ये जो है हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 है। इसमें देखेंगे हम कि V बिलोंग्स टू P। तो V जो है P में मौजूद है या नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। उसके बाद Y बिलोंग्स टू Q। Q सेट जो है वो उसमें सारे नंबर्स हैं, तो Y Q में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। उसके बाद E बिलोंग्स टू P। हाँ, जो E जो है P सेट में मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। उसके बाद क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 है, 3 बिलोंग्स टू P। P जो है उसमें सारे ABC के लेटर हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, फॉल्स होगी। अब लास्ट है हमारे पास कि 7 बिलोंग्स टू Q। Q जो सेट है उसमें 7 मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट जो है क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये हमारे पास तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है उसके 4 क्वेश्चन थे। चारों क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करवा दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर जो है आपको ये पार्ट जो है
वीडियो का एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो वाला पार्ट जो है आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो जो है उसे लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप जो है हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि मेरी वीडियोस जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अच्छी हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है बेहतर करने के लायक हैं, वो भी आप हमें ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताएं तो हम जो है अगली वीडियो में वो बेहतरी ला सकें। अच्छा, इसके बाद अगला जो वीडियो हमारा आएगा उस वीडियो में जो है अगला पार्ट जो है एसी यूनिट का, उसमें क्या होगा कि सेट के जो कुछ टाइप्स हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो ज़रूर वीडियो आप देखिएगा। थैंक यू, गुड बाय।